नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने इसके पिछली क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था और मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं अपने नेक्स्ट क्लास में साल्ट ब्रिज के बारे में या इनके इम्पोर्टेंस के बारे में या इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज हम स्पेशली कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में डिस्कस करूंगा, तो पहले से आप सभी लोग इसे नोट कर लेंगे। देखिए, ये चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और मैंने आपसे शुरू में ही बोला है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, रियलिटी ये है कि है तो लेंदी चैप्टर पर इजी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरिकल भी हैं। देखिए, जो लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में जितने भी हो सके आप उनमें शेयर करिए और उनको भी थोड़ा सजेस्ट करिए कि हाँ, इस चैनल को विजिट करें और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। देखिए, आज का जो टॉपिक है, आप सभी लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा साल्ट ब्रिज के बारे में। सबसे पहली जो बात होगी वो हम सभी लोग डिस्कस करने वाले होंगे साल्ट ब्रिज के बारे में। दूसरी जो बात हम आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगा साल्ट ब्रिज जो होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो साल्ट ब्रिज है, हम पहले तो ये जाने कि ये होता क्या है, फिर हम ये सीखने वाले रहेंगे कि साल्ट ब्रिज को अगर आप यूज कर लेते हो तो उसका क्या एडवांटेज होता है, उसका क्या फायदा होता है, या साल्ट ब्रिज अच्छा कैसे होगा, या साल्ट ब्रिज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। इन सारी चीजों को हम सभी लोग समझने वाले रहेंगे और आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। और लास्ट में आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं इसमें। इसका नाम होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि मेरी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो केवल एक ही टॉपिक पे रहेगी और वो रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप बस इतना समझिएगा कि इस क्लास में आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन समझेंगे होता क्या है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए, अगर हम रियलिटी देखें तो हम सभी लोग इसके पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम जनरल से, अगर छोटा सा मतलब एक रफ आइडिया हम अगर दें तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने वहां 2 कंटेनर बनाया था। ये पूरा एक नॉर्मल सा बना रहा हूं, आप सभी लोग को पता भी होगा। ये आपके पास ऐसे ही 2 कंटेनर थे, ठीक है। एक में आपने क्या किया था, ZnSO4। आपको मैंने ये भी बताया था कि भाई लेफ्ट साइड जो रहेगा वो एनोड का काम करता है, ऐसा मैंने बोला भी था। ये आपके पास यहाँ पे जैसे जिंक की रॉड मैंने जो बनाया था वही बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप इनको अच्छी तरीके से देखेंगे और इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये आपके पास पूरी की पूरी कहानी है और आप इन्हें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका क्या है, CuSO4 है और ये ZnSO4 था। और आपने देखा होगा ये रॉड किसका था, जिंक का था, और ये रॉड किसका था, कॉपर का था। इन दोनों के बीच में आपने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा था जो करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। फिर आपने एक चीज देखा था कि हम सभी लोगों ने ये देखा था, एक यू शेप का हमने ट्यूब जोड़ा था जिसको हम सभी लोगों ने नाम दिया था, क्या चीज, साल्ट ब्रिज। मैंने यही नाम दिया था। अब यहां पे एक क्वेश्चन होता है कि आखिरकार हमको साल्ट ब्रिज को यूज क्यों करना पड़ा, साल्ट ब्रिज होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आपके मन में ये है कि साल्ट ब्रिज क्या होता है तो आप सभी लोग साल्ट ब्रिज में लिख लीजिए अच्छी तरीके से। साल्ट ब्रिज का मतलब होता है कि ये जो होता है यू शेप्ड ट्यूब होता है। यू शेप्ड क्या होता है, ट्यूब होता है। पहली बात आप बोल सकते हैं। और वो भी यू शेप ट्यूब जो होता है ना, अब आपको मैं बता दूं इसको कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं।
तो आप इस तरह से समझिएगा, जैसे ये आपके पास यू शेप में मैं एक ट्यूब बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास जो है यू शेप में मैं एक ट्यूब बना रहा हूं। आप इसी को मानकर चलिए कि ये एक टाइप का क्या है, साल्ट ब्रिज है। अब ये साल्ट ब्रिज कैसे तैयार होगा वो चीज मैं बता रहा हूं। इसमें क्या क्या आता है, ये दोनों पार्ट ओपन ही रहते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, यू शेप्ड ट्यूब हो गया। अब इसमें एक होता है अगर अगर पाउडर, जो सेमी लिक्विड मटेरियल होता है। एक क्या होता है, अगर अगर पाउडर, जो एक टाइप का क्या होता है, सेमी लिक्विड मटेरियल होता है। ये भी आप याद रखेंगे, जो एक टाइप का क्या होगा, सेमी लिक्विड मटेरियल होगा। अब सेमी लिक्विड मतलब क्या होता है, ना तो ये 100% क्या होगा, लिक्विड होगा, और ना ही 100% ये क्या होगा, सॉलिड होगा। आप याद रखेंगे, सेमी मतलब 50-50% का होता है। मतलब आप बोल सकते हैं ये सही तरीके से लिक्विड भी नहीं है, ठीक है। ये एक पाउडर होता है। अब इस पाउडर में क्या करते हैं हम सभी लोग, इनर्ट, बात समझिएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल को मिलाते हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल, देखिए हमने इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल समझा है क्या है, पर यहां पे जो एक वर्ड है वो इनर्ट। इनर्ट का मतलब है कि आपने जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल यूज किया है, जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल यूज किया है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल से ये वाला मटेरियल रिएक्ट ना करे। मतलब मेरे कहने का है, साल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल रहे वो इन कंटेनर्स में, इन हाफ शेल में जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन ना हो। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को हम सभी लोग क्या नाम देंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। बात मेरी समझ में आ गई। तो हम इनको क्या कहेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार इनका तो देखो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए इनका केवल एक काम है, और वो काम है आयंस प्रोवाइड करना। यहां पे रिएक्शन करना इनका काम नहीं है। आप याद रखेंगे, मन में बैठा लीजिए कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का यहां पे रिएक्शन करना काम नहीं है। ना तो ये रॉड से रिएक्ट करेंगे, ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल से रिएक्ट करेंगे, किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं करेंगे, ना कंटेनर से रिएक्शन करेंगे, कहीं पे ही रिएक्शन नहीं करेंगे। इनका केवल एक ही काम है, केटायन या एनायन देना, बस, और इसके अलावा कुछ और काम नहीं है। यह बात आप याद रखेंगे। ये होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। अब ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, सोडियम नाइट्रेट हुआ, KCl हुआ। बात समझते जाइएगा। ये जितने भी आप सभी लोगों को मैंने अभी यहां लिखा हुआ है, ये सभी के सभी जो है इनर्ट जैसा काम कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी चिंता मत करिएगा। बात समझ में, बशर्ते आप इतना ध्यान दीजिएगा कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल सॉल्ट ब्रिज में मिलाइएगा जो इन सबसे कोई रिएक्शन ना करे। तो ये जो भी पूरा मिक्सचर तैयार होने वाला है, हम सभी लोग इस मिक्सचर को इसमें भर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, भर देंगे। आपको ये पूरी बात समझ में, इस मिक्सचर को इसमें क्या कर देंगे, भर देंगे। तो हमने इस मिक्सचर को इसमें क्या कर रखा है, भर रखा है। इसको इसमें भर रखने के बाद हम सभी लोग क्या करते हैं, इसको फिर आइस में रख देते हैं। आइस में, बर्फ में रख देते हैं, ठीक है। और बर्फ में रखने के बाद जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज जम चुका है, मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये मटेरियल बाहर ना आ पाए। जब आपको ऐसा फील होने लगे तो आप सभी लोग समझ लीजिएगा कि हमको इसको निकाल लेना है आइस से। और जब आइस से आप निकाल लेंगे ना, तो अब आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज कैसे करते हैं, जरा सोचो। इसको इन्वर्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए साल्ट ब्रिज को डिफाइन करते समय बुक में देखोगे तो ये चीज लिखा गया है, यू शेप्ड इन्वर्ट ट्यूब है, इन्वर्टेड ट्यूब है। एक वर्ड ये लिखा गया है, यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब होता है।
इसलिए क्योंकि जब हम यूज कर रहे होते हैं तो यूज करते समय हम सभी लोगों को इसको उल्टा करना पड़ेगा। मतलब ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे उठाएंगे, ऐसे रख देंगे तो एक हिस्सा इसका कहां आ जाएगा, एनोड के साइड आ जाएगा, और एक हिस्सा कहां आ जाएगा, कैथोड के साइड आ जाएगा। तो ये पूरी कहानी होती है किसकी, साल्ट ब्रिज की, अभी तक जो मैंने बताया है। हाँ, साल्ट ब्रिज के बारे में मैं रफली बता देता हूं, अभी तक आप जो जानते थे वो है। कहना है कि ये एक इनवर्ट यू शेप्ड क्या होती है, ट्यूब होती है। इसमें हम सभी लोग क्या करते हैं, अगर पाउडर के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसको बनाते कैसे थे, पहले आइस में रख लेते हैं, ठंडा हो जाए। और आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल वही होना चाहिए जिसका काम केवल आयंस प्रोवाइड करना है, रिएक्शन नहीं करना, ये कोई उनका काम नहीं है। जब इन सब चीजों को हम सभी लोग एक कर लेते हैं, आइस में रख देते हैं, काफी देर तक रखे रहते हैं, तो कुछ देर बाद जब हमको लगता है कि अगर मैं इसको उल्टा करूं, कैसे भी करूं, ये मटेरियल्स बाहर नहीं आएंगे ट्यूब से, तो आप उसको निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आप इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें आप इन्वर्ट करके, उल्टा करके इसको क्या करेंगे, फंसा देंगे, रख देंगे। तो ये होता है क्या चीज, साल्ट ब्रिज होता है। बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को साल्ट ब्रिज समझ में भी आया है। साल्ट ब्रिज होता क्या है, ये सारी चीजें आप समझिएगा। बच्चे अक्सर यहाँ पे परेशान होते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का मतलब क्या है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि यहाँ ऐसा मटेरियल देना है जो केटायन एनायन को प्रोवाइड करे, और ऐसे केटायन और एनायन प्रोवाइड करे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे बल्कि उन न्यूट्रलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, यानी जो आयंस अगर रहते भी उनको न्यूट्रल कर दें। बात समझ में? ये सारी चीजें हैं, आगे चल के मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप उसको देखते रहिएगा। तो आप सभी लोग एक काम करिएगा, अब हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट ब्रिज। तो आप सभी लोग ये हेडिंग डालेंगे, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि आखिरकार साल्ट ब्रिज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस तो यही आप समझ लीजिएगा, अगर आप साल्ट ब्रिज नहीं लगाए थे तो आपने देखा था जिंक वाली कहानी में क्या आया था, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव आया था। जो लोग मेरी क्लास नहीं अटेंड किए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग उस पिछली क्लास को अटेंड कर लीजिए। और रॉड पे क्या आया था, निगेटिव आया था। आपने ये देखा था रॉड पे क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था। और यहां इस सिचुएशन में सॉल्यूशन में निगेटिव आ रहा था, और यहां पर रॉड पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। मैंने आपसे एक बात बोला था, मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो जिंक है ना, इलेक्ट्रॉन जो यहां रॉड पे छोड़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इस साइड से। कहां से, एनोड से किसकी तरफ जा रहे थे, कैथोड की तरफ जा रहे थे। बात को थोड़ा समझिएगा, एनोड से किसकी तरफ जा रहे थे, वो कैथोड की तरफ जा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन ये था, इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन ये था, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप नहीं तो पिछली क्लास में देखे होंगे, ये सारी कहानी थी। और हमारी फिजिक्स कहती है, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन के चलने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन। तो हम अगर लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, वो जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रॉन मेरा कहां से कहां चल रहा है भैया बताओ, एनोड से कहां चल रहा है, कैथोड। तो ये हिस्सा आप लिख भी सकते हैं, आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे, आपको समझने में और आसानी होगी। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो रहा है बताइए, एनोड से कहां हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, ठीक। और अगर हम उसी जगह पे फ्लो ऑफ करंट की बात करें कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहां से कहां फ्लो कर रही है, तो कैथोड से कहां कर रही है, एनोड कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही चलता है। अच्छा, यहां पर फिजिक्स वाले ऐसा भी दिमाग लगाते हैं कि करंट हमेशा फ्लो होती है, ध्यान से सुनिएगा, करंट हमेशा फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट हमेशा फ्लो होती है
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो थोड़ा कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं कैथोड इसका मतलब कैसा हो गया, हाई पोटेंशियल वाला है, और एनोड हमारा कैसा है, लो पोटेंशियल वाला है। फिर दिमाग में आता है यार एनोड तो पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है, पॉजिटिव ज्यादा होता है। नहीं, यहां पे थोड़ा सा उल्टा मामला था, अगर आपको याद हो, कैथोड यहां पर पॉजिटिव था और एनोड हमेशा क्या था, यहां पे निगेटिव था। अगर आपको याद हो तो मैंने इस बात को समझाया है। जिन भी लोगों को ये डाउट हो रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो मेरी पिछली क्लास है आप उसको देख लीजिए, एक भी % डाउट नहीं रहेगा। ये बात मैंने आपको बताया भी है वहां पे जाके। तो अब आपका सारा मामला एकदम सेट हो चुका है। क्या है भाई कि करंट का फ्लो फिजिक्स भी कहता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव होता है, ये फिजिक्स भी कहता है। यहां भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी देखिए क्लियर हो गया। हाँ, यहां पे मन में ऐसा रहा था कि भाई एनोड से कैथोड फ्लो होता है, तो आप थोड़ा सा यहां घबराइए मत, अच्छे से समझिए। करंट का फ्लो यहां कैथोड से किसकी तरफ होगा, एनोड की तरफ। थोड़ा आप इनको अच्छे समझेंगे, ये पूरी कहानी थी। अब हम सभी लोग साल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे ऐसे हो रहा है पूरा ना, ठीक है। अब अगर आप यहां देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो मैंने उस क्लास में बोला था भाई जैसे जैसे यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, वैसे वैसे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। आई जब पॉजिटिव होगा तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, मतलब आगे जाने नहीं देगा। मतलब यहां का सॉल्यूशन का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देगा। और यहां पे देख लीजिए अगले वाले में, यहां इलेक्ट्रॉन आ भी रहे ना, तो सॉल्यूशन पे क्या है, निगेटिव है, वो रिपल्सन लगाएगा और इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। मतलब आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है कहां पर, ऑन सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन में जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फ्लो ऑफ किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। कहीं जाने नहीं दे रहा है तो कहीं आने नहीं दे रहा है। तो साइंटिस्ट के माइंड में आया तो यार अगर ऐसा रहा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो हमारा सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये डर उसको सता रहा था, तो उसने एक आसान सा रास्ता सुना, आसान सा रास्ता चुना। आप उसको देखिए, कहे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्यों बंद हो रहा था, सिंपल सा, चार्ज की वजह से सॉल्यूशन पे है। तो उसने माइंड में लगाया यार अगर मैं इसी चार्ज को डिस्चार्ज कर दूं, तो जब आप इस चार्ज को डिस्चार्ज कर देंगे ना तो अपोजिशन हट जाएगा, और अपोजिशन हट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा, सेल की लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उसी चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए साल्ट ब्रिज यूज किया गया है। तो यानी आप लिखना भी चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, साल्ट ब्रिज used for discharging of, आप डिस्चार्जिंग बोलो या न्यूट्रलाइज बोलो या न्यूट्रल बोलो, ऑफ चार्ज ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन पे चार्ज है उनको डिस्चार्ज करना, मतलब जीरो करना, या फिर ऐसा कह सकते हैं न्यूट्रल करने की कोशिश रहती है साल्ट ब्रिज की। इसीलिए साल्ट ब्रिज यूज किया जाता है, और इसके यूज होने से सेल की लाइफ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बात समझ में, इसीलिए साल्ट ब्रिज यूज आया। आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। आप बोल सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ साल्ट ब्रिज वी कैन इंक्रीज लाइफ ऑफ सेल। बात समझ में, सेल की लाइफ हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हम छोटी छोटी बातों को चर्चा कर रहे हैं ना, ये आपका कौन सा है बताइए, साल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बताया है साल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस, तो पूरी बात समझ में आ गई। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझ लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कुछ बताऊंगा और आप इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा, साल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, मैं इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ कंडीशन भी बता देता हूं
कि किस कंडीशन में मतलब साल्ट ब्रिज को यूज करना चाहिए। जो भी साल्ट ब्रिज के अंदर, साल्ट ब्रिज में जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, आप ध्यान दीजिएगा उसका किसी भी तरह से रिश्ता नाता ना रहे, नो रिएक्शन विथ किससे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है कहां पर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है हाफ सेल में, बात समझिएगा। दूसरा रॉड से, तीसरा कंटेनर से, इन सभी से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नाता ना हो, कोई रिएक्शन ना कर रहा हो, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल आपको मिलाना पड़ेगा। बात समझ में, ये कंडीशन हो गई, ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। बात समझ में। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को हम सभी लोगों ने नाम क्या दिया, बोलो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। क्या नाम दिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम सभी लोगों ने जो साल्ट ब्रिज में देखा है ना, तो आप कोशिश ये करिए, साल्ट ब्रिज में क्या था, जैसे यहां सॉल्यूशन पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, तो इस पॉजिटिव की डायरेक्शन में किसको आना चाहिए था, निगेटिव ही न्यूट्रल करता, और निगेटिव को हमने क्या नाम दिया था, एन आयन, और यहां निगेटिव को न्यूट्रल करना है तो पॉजिटिव करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, केटायन। और आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो केटायन जो है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, केटायन मूव कर रहा है कैथोड की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड हाफ सेल की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा सा याद करने का तरीका भी हो गया, Cc, और उसी जगह पे जो एन आयन है वो किसकी तरफ जा रहा है, एनोड हाफ सेल की तरफ जा रहा है। आप इसको भी याद रखने का तरीका हो गया AA, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बात समझ में। हाँ, बस इतना याद रखना, केटायन कैथोड की तरफ जा रहा है, तो इससे भी याद हो जाए कि भैया कैथोड हाफ सेल में जो सॉल्यूशन है इसका मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में। और एन आयन जा रहा है, एन आयन कहां जा रहा है, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जाने का मतलब है ये तो खुद निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। निगेटिव यहां जा रहा है तो इसका मतलब यहां जो सॉल्यूशन है उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये अगर आप याद रख लेंगे तो आप सभी लोगों को ये भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भैया वो सॉल्यूशन पॉजिटिव को न्यूट्रल करने जा रहा है कि निगेटिव वाले करने जा रहा है। ये पूरी कहानी है, आई बात समझ में। तो ये आपका होता है साल्ट ब्रिज की मैं दूसरी बात बताया हूं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कोशिश ये की जाती है कि हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल उसमें डालें जिसमें केटायन और एनायन की साइज लगभग सेम रहे, साइज भी सेम रहे, स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप याद रखेंगे स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखेगी किसका, स्पीड ऑफ केटायन इक्वल होना चाहिए स्पीड ऑफ एनायन। ये कंडीशन तो बहुत जरूरी है। ये कंडीशन इसलिए जरूरी है साल्ट ब्रिज में, मतलब ये है कि जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं जो केटायन और एनायन है इनकी स्पीड दोनों बराबर होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एनायन इधर आया न्यूट्रल करने और केटायन भी इधर गया न्यूट्रल करने, बात समझ में। दोनों की स्पीड सेम रहेगी तो सेम टाइम में सेम चार्जेस को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, कहीं पर भी डिसबैलेंस नहीं होगा। लेकिन एक की स्पीड ज्यादा कर लीजिए, देखिए क्या तमाशा होगा। एनायन मान लीजिए बड़ी तेजी से गए और एनायन जब तेजी से गए तो यहां न्यूट्रल तो कर दिए, समझिएगा, तो इलेक्ट्रॉन चला गया फ्री होके क्योंकि खींचने वाला कोई नहीं था। लेकिन केटायन थोड़ा सा आलसी था, अगर उसका स्पीड कम है तो यहां कम लोगों को ही न्यूट्रल किया है, इसका मतलब अभी निगेटिव बचे हैं तो वो आ तो रहे हैं, आने के लिए तो फ्री हो गए हैं, पर इंटर करने के लिए यहां पे देखो क्या पहले चार्ज है, अभी पूरा अच्छी तरीके से न्यूट्रल नहीं हुए हैं, तपोज करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कोशिश ये करिए सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी एक साथ एक ही समय पे हो, ऐसा ना हो कि कोई पहले हो कोई बाद में हो। अगर ऐसा भी रहेगा तो भी सेल काम करना बंद करेगा। इसलिए साइंटिस्ट ये कोशिश करता है कि केटायन और एनायन की मोशन करने की टेंडेंसी या स्पीड जो है सेम हो।
और इस तरह के स्पीड को वहां नाम दिया जाता है आयनिक मोबिलिटी बोला जाता है। मैं इसके लिए आगे क्लास में बताऊंगा व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी, बट आप याद रखेंगे कि स्पीड ऑफ केटायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन फॉर न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन एट सेम टाइम, एक ही समय पे न्यूट्रल हो जाए। आई बात समझ में? ये आपको मैंने तीसरी बात बताया है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और खास बात है। अगर ऐसा नहीं होगा, और ऐसा कोशिश करने के लिए ऐसा भी सोचा गया यार कि केटायन और एनायन में ऐसा कोई चूज करूं जिनकी साइज लगभग क्या हो, सेम हो। अब आपके मन में भी आ गया होगा कि भाई साल्ट ब्रिज को बनाते समय कुछ ही सेलेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल डाल देंगे, नहीं, ये कंडीशंस हैं, आपको इनको फॉलो करना होगा अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। बात समझ में? तो ये बात होती है, तीसरी बात होती है। मैं आपको अब चौथी जो बात बताने चल रहा हूं आप उसे भी अच्छी तरीके से देखिएगा। चौथा इनका आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं कि फोर्थ। देखिए ये तो तीसरी जो बात थी कंडीशंस थी भाई, तीसरी जो बात थी वो कंडीशंस थी। अब चौथा जो बात है वो फोर्थ वाली जो कंडीशन फोर्थ है वो तो एक टाइप का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये ही है जो साल्ट ब्रिज होता है ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सर्किट क्या हो रहा है? सर्किट विल बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग ऑफ साल्ट ब्रिज। आप याद रखेंगे सर्किट क्या हो जा रही है? कंप्लीट हो जा रही है। पूरी सर्किट क्या हो रही है? कंप्लीट हो जा रही है। देखिए यहां से पूरा कनेक्शन बना, यहां पूरी सर्किट क्या हो गई? क्लोज्ड हो गई। तो सर्किट विल बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग ऑफ साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का ये भी एक अहम रोल है कि इसके प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जो सर्किट है वो पूरी क्या हो जा रही है? कंप्लीट हो जा रही है। तो अभी तक मैंने जितनी भी बात बताया है वो साल्ट ब्रिज के बारे में बताया है कि साल्ट ब्रिज होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, हम क्या करें कि साल्ट ब्रिज अच्छा काम करे, हम क्या करें साल्ट ब्रिज बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस रखे। हाँ मैं एक फोर्थ बताया हूं, मैं एक फिफ्थ कैरेक्टर्स को बता रहा हूं, आप याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिफ्थ कैरेक्टर तो आप समझिएगा ये एक अमृत से कम नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आप बोल सकते हैं साल्ट ब्रिज के यूज होने से क्या होगा। अगर आप साल्ट ब्रिज यूज कर लेते हैं, साल्ट ब्रिज लगा देते हैं तो क्या होता है? एक होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। भाई आप कहीं वर्ड पोटेंशियल का देखिए तो माइंड में फिक्स करिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है, ये बात याद रखना। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब है जैसे कभी कभी क्या होता है, यहां पर आपने अभी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया ना उसे अलग अलग कंटेनर में करना है। कभी कभी क्या होता है एक ही कंटेनर में होता है, बस वहां पे पार्टीशन डाल दी जाती है, तो इधर एक लिक्विड रहेगा इधर एक लिक्विड रहेगा, ये 1 और ये क्या है 2 है। तो बताइए लिक्विड पे चार्ज आना स्वाभाविक है, तो लिक्विड पे जो चार्ज आएगा ये पॉजिटिव है और यहां पे क्या हुआ नेगेटिव रहेगा। अगर आप साल्ट ब्रिज नहीं जोड़ते तो ऐसा रहता है, अगर आप साल्ट ब्रिज नहीं जोड़ते तो ऐसा रहता है। इसका मतलब इस जंक्शन पर पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल और निगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, मतलब इस जंक्शन पे लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल रहता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल रहता है। बात मेरी समझ में आई? अब अगर आप साल्ट ब्रिज यूज कर लेंगे तो क्या होगा? जब आप साल्ट ब्रिज यूज कर लेते हैं यू शेप की ट्यूब वाला, तो यहां पर ये न्यूट्रल होना चालू हो जाते हैं, और ये जब न्यूट्रल होना चालू हो जाएंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कम होते जाएंगे, तो धीरे धीरे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे साल्ट ब्रिज का एक अहम कैरेक्टर है कि बाय यूजिंग ऑफ साल्ट ब्रिज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस। आप याद रखेंगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात आप जरूर याद रखेंगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया है। तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई है, आपको जितनी भी बातों को शेयर किया है, वो किसके कंपेयर में, किसके रेस्पेक्ट में थे? साल्ट ब्रिज के। ठीक है, एक मिनट।
तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि साल्ट ब्रिज का ये भी काम होता है और आप इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। तो अब आप सभी लोग एक काम करेंगे, आज मैंने जो शुरू में स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक छोटे से टॉपिक को जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो आप सभी लोगों को पढ़ना है। मैंने आपसे कहा भी था, बताया भी था भैया ये क्या है, ये एक सेल है और अगर आप इसका हाफ कर देंगे तो दैट इज अ हाफ सेल एंड दैट इज ऑल्सो हाफ सेल एंड इट इज नोन एज एनोड हाफ सेल, लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल ऐसा बोले थे, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल या नेगेटिव प्लेट हाफ सेल, मैंने ऐसा बोला था। और यहाँ के लिए लोन वर्ड यह था और यहाँ RCRP यूज किया था। जो लोग नए आए हैं मैं बार बार उनसे यही कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकें। तो ये जो बात मैंने अभी बताया आप इनको अच्छी तरीके से नोट किए होंगे। तो अब आप हेडिंग डाल देंगे, आज का लास्ट टॉपिक वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, आप इसको डिफाइन करिए। हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे क्या क्या, हम पूरी की पूरी बातों को मैं बता रहा हूं कि आखिरकार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पोटेंशियल वर्ड आए तो समझ लीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको मैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस of electrode is called electrode potential। आप सोच रहे होंगे मजाक कर गए, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मजाक, बहुत सीरियस में हूं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा भी था कि इसमें केवल मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप में आपको बहुत सारी बातों को बताऊंगा और वो क्लास हो सकती है थोड़ी लेंदी होगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में मैं वहां पे आगे चल के अच्छे से बताऊंगा, बट ये होता क्या था मैं उसको पूरी बात बता देता हूं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं आधा आधा करके पढ़ता हूं। जब आप एनोड वाले चैम्बर को देखे होंगे तो क्या नजर आया होगा और कैथोड वाले में देखें तो क्या नजर आया होगा, अलग अलग कर लीजिए। देखिए क्या था, ये कंटेनर था, आप मानते हैं। इस कंटेनर में क्या था, एक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल था। इसमें मैंने जैसे ये देखिए जिंक की रॉड है और ये ZnSO4 है। आप बताइए स्टार्टिंग में ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, स्टार्टिंग में ये हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने देखा था कि इस रॉड पे निगेटिव आ गया था चार्ज और सॉल्यूशन पे क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो ये रॉड है और ये क्या है, सॉल्यूशन है। पॉजिटिव चार्ज को फिजिक्स में बोला जाता है हाई पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? हाई पोटेंशियल। और निगेटिव को बोला जाता है लो पोटेंशियल। इसका मतलब है कि अगर हम किसी मेटल को उसी के साल्ट में डिप करा देते हैं, डाल देते हैं, तो सॉल्यूशन पे यहां क्या आया, पॉजिटिव, और यहां क्या आया, निगेटिव। ये कहानी बनी। इस वाले में देख लो आपने क्या किया था, ये पूरा का पूरा एक छोटा सा कंटेनर आपने लिया था, यहां कॉपर सल्फेट लिया था, यहां एक कॉपर की क्या है, रॉड है, और आपने देखा होगा यहां पर क्या बना था, सॉल्यूशन पे निगेटिव और कॉपर पे, रॉड पे क्या हो गया था, पॉजिटिव। तो आप सभी लोग क्या कह रहे हैं, ये आपका हाई पोटेंशियल इस बार ये हुआ और सॉल्यूशन क्या हो गया, लो पोटेंशियल हुआ। आप यहां पे इन सारी बातों से क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या चीज आपको समझ में आती है? समझ में यही आनी चाहिए कि अगर हम किसी मेटल की रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, बात समझ में, अगर हम किसी मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में डिप कर देते हैं, डाल देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कुछ समय के बाद या तो रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर सॉल्यूशन पे पॉजिटिव आ जाएगा या रॉड पे निगेटिव आ जाएगा। कुल मिला के ये होगा, रॉड और सॉल्यूशन पे चार्ज आएगा अपोजिट नेचर का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव।
सॉल्यूशन पे पॉजिटिव है तो रॉड पे निगेटिव होगा, रॉड पे पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन पे निगेटिव होगा। यही सारी चीजें हमको समझ में आई है। अब अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल और निगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब है कि भैया अगर आप किसी मेटल को उसी के मेटल, जो भी मेटल आप लिए उसी के जैसा, उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में डिप करोगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। किसके बीच में? रॉड और सॉल्यूशन के बीच में। तो ये जो पूरी बात मैंने बताया, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मतलब मेरे कहने का आपको समझ में आ गया होगा भैया, जब आप किसी भी मेटल को, ऐसा भी कहा गया आपके बुकों में, ऐसा लिखा गया है भाई, मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया कि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको इतने बहुत ज्यादा डीप में बताऊंगा। अभी केवल इतना, केवल डेफिनेशन दे रहा हूं, दो तरह की डेफिनेशन मैं दे चुका हूं, दोनों का एक ही मतलब है। हाँ, आप ऐसा समझेंगे कि अगर आप किसी मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में डिप करते हैं, जैसे मैंने जिंक को जिंक सल्फेट में डाला है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड में, या सिल्वर से किसी और रिलेटेड सॉल्ट में, या उसी से रिलेटेड हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में डालेंगे, तो क्या होता है कि अगर आप किसी मेटल को उसी के मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में डालते हो तो वहां या तो सॉल्यूशन और रॉड दोनों पे कोई ना कोई चार्ज आएगा। सॉल्यूशन पे पॉजिटिव आया तो रॉड पे नेगेटिव होगा, सॉल्यूशन पे नेगेटिव आया तो रॉड पे पॉजिटिव होगा। इट मींस सॉल्यूशन एंड रॉड हैविंग सम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज क्लियर। तो आप बोल सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफ एनी पर्सन आस्क विद यू व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन यू टेल, तुरंत आप वहां पे बताइएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, आप तुरंत भाई बताइएगा कि दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड रॉड, दैट इज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में? तो ये एक छोटी सी कहानी है। आगे चल के हम सभी लोगों को ये भी सीखना होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैसे मेजर करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यही बताऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, कैसे इसके बारे में है, इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।